प्रदेश का सहारनपुर है, जहां राम के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। अगर आधे घंटे के अंदर यात्रा नहीं निकली तो पूरा सहारनपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? ये पुलिस किसे समझाने की कोशिश कर रही है, ये आपको बताएं उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने निकालें तो उनकी सरकार में कानून का राज होगा, पुलिस आजाद होगी, बेखौफ होकर काम कर पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में योगी का यही सपना खतरे में है। सरकार आने के बाद हम बात करेंगे। कोई नहीं, आप अभद्रता का भाषा का व्यवहार क्यों ना करें। सहारनपुर में ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम बहुल गांव सड़क दुधली में अंबेडकर यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं, वो भी तब जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी है। हंगामे और धमकी भरे इस माहौल को आपको पुलिस की बेबसी साफ नजर आ जाएगी। कुछ ऐसी ही बेबसी सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार की भी आप देख सकते हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के आगे सहमे से नजर आ रहे हैं। एसएसपी लव कुमार जानते थे कि अगर ये शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो शहर की सुख शांति भंग हो सकती है, लिहाजा उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने की भरपूर कोशिश की। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जब ये जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो इस पर पथराव हो गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। जुलूस बीच में ही रोकने से नाराज भीड़ को बीजेपी के स्थानीय सांसद राघव लखन ने शांत नहीं किया, बल्कि इसका सारा दोष एसएसपी लव कुमार पर डाल दिया। ये पुलिस किसी काम की नहीं है। सीधी सी बात ये है, इन्होंने हथियार डाल दिए और इन्होंने हाथों में पहन रखी है चूड़ियां। ये जो कप्तान है लव कुमार, ये तो एक नंबर का बकवास आदमी। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तरीका ये है, देखो यहाँ शोभा यात्रा मैं निकालूंगा, लेकिन निकालूंगा जब कप्तान यहाँ खड़े होकर ना छतों पर निकलवाएगा उसको। और मेरी बात सुनो, बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने लोगों को एसएसपी के घर धरना देने के लिए कहा, जिसके बाद ये भीड़ एसएसपी के घर की तरफ निकल पड़ी। हमें पहले इस कप्तान को यहाँ से रफू चक्कर करना, भगाना है। इसके घर पे चलो, वहीं पे धरना देंगे और इसे आप अंदर नहीं बढ़ने देंगे। इसे आप बढ़ने नहीं देना। एसएसपी लव कुमार के घर पर यह भीड़ शांत नहीं हुई। आरोप है कि आक्रोशित लोग जुलूस निकालने पर अड़े थे। इस दौरान एसएसपी आवास के सीसीटीवी और नेम प्लेट तोड़ दी गई, जिससे एसएसपी का परिवार घबरा गया। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक एसएसपी लव कुमार की पत्नी शक्ति डॉली ने बताया कि मेरे मासूम बच्चे डर के मारे चीख रहे थे, मैं सहम गई हूँ। उस शाम करीब 7:30 बजे बवाल को शांत कर जब पति घर पहुँचे तो दौड़कर दोनों बच्चे पापा पापा कहते हुए उनसे लिपट गए। मेरी बेटी और बेटे की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कोठी में पूरी तरह से सांसद और उनके समर्थकों का कब्जा हो चुका था। इस बारे में जब हमने एसएसपी लव कुमार से पूछा तो उन्होंने पत्नी के इंटरव्यू देने की बात को ही खारिज कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि लोग आए तो वो घबरा नहीं गए थे। निश्चित रूप से जब कोई भी अगर 200-300 की भीड़ अचानक घुस आए घर में या घर के बाहर तो घबरा जाना या शॉक हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
बट उसमें जो चीज़ें, जो तथ्य उन रिपोर्ट्स में है, मुझे लगता है वो थोड़ा शायद ज़्यादा है, और ऐसे कोई स्टेटमेंट मेरी वाइफ द्वारा किसी न्यूज़ चैनल को नहीं दिए गए। एसएसपी ने भले ही अपनी पत्नी के दावे को खारिज कर दिया हो, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह जब सहारनपुर पहुंचे तो उन्होंने एसएसपी के घर के बाहर उनकी नेम प्लेट टूटी हुई देखी। सहारनपुर में प्रशासन किस कदर मूक दर्शक बना रहा, उसकी तस्दीक करती है ये नेम प्लेट। जी हाँ, आप ये नेम प्लेट देख सकते हैं। ये एक आईपीएस अधिकारी की है और आईपीएस अधिकारी का नाम है लव कुमार, जो कि सहारनपुर के एसएसपी हैं। और एसएसपी जिस वक्त गांव में सड़क दूधली में ये हंगामा हो रहा था, पूरा दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, उस वक्त भी मौके पर ही मौजूद थे। एक पक्ष उसके बाद में जब गांव में जो है हंगामा रुक गया, उसके बाद में एक पक्ष एसएसपी के पास आता है और एसएसपी के घर पर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है कि ये नेम प्लेट जो अभी तक यहाँ पर प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की शोभा बढ़ाती थी, अब वो तोड़कर नीचे फेंक दी गई है और इस तरीके से कुछ टुकड़ों में बिखरी हुई ये नेम प्लेट आपको नजर आएगी। जब एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने इस मामले की और पड़ताल की तो उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें एसएसपी के घर के अंदर सैकड़ों लोग दिख रहे हैं और बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पुलिस कप्तान की शिकायत सीएम तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हमारा आपको आश्वासन है, आप 100 झांकियां तैयार करो और शोभा यात्रा निकलेगी निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री जी को बता दिया है और उन्होंने कहा वो कार्रवाई करेंगे, इसमें भी कार्रवाई होगी, वीडियो देखकर इस बात की संभावना ज्यादा लगती है कि भीड़ ने एसएसपी के घर भी हंगामा किया हो। इसके बाद हमने राघव लखनपाल से बात करने का फैसला किया। जब हमने उनसे पूछा कि क्या एसएसपी की पत्नी के आरोप सही हैं, तो उन्होंने उल्टा पुलिस कप्तान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एसएसपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। हमने उनको रोकना चाहा और उनसे पूछना चाहा कि आप हमें इस तरह से, हम निहत्थे हैं, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं और उधर हमारे पर वार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो आप हमें संरक्षण दें, हमें सुरक्षा दें। लेकिन वो बौखलाहट में बोल ही नहीं पा रहे थे और वो साइड की गली से भाग गए। हम वहाँ गए ये पूछने के लिए कि हमें न्याय चाहिए और हमें आप इस प्रकार से छोड़कर क्यों भागे हैं और हमें शोभा यात्रा निकालने दी जाए। लेकिन एसएसपी वहाँ नहीं थे और हम वहाँ इंतज़ार करते रहे। फिर वो मनगढ़ंत बातें उन्होंने बनाई, ये तोड़फोड़ और वो सब, कुछ नहीं ऐसा हुआ, केवल अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक है। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले राघव लखनपाल पुलिस को कटघरे में खड़ा करके अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। हम आपको बता दें कि 2014 में वो पहली बार सांसद बने। इससे पहले वे 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2000 में अपने पिता निर्भय पाल शर्मा की हत्या के बाद वो राजनीति में आए। उन्होंने दून स्कूल से पढ़ाई की है। सहारनपुर की तरह सत्ता के जोश में होश खोने वालों की तस्वीरें आगरा से भी मिली हैं, जहां पर भगवा ब्रिगेड ने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। गाड़ी में आग लगा दी, मुझे भयंकर मारा, गिरा के मैं हेलमेट लगाया था। ये आगरा के एक थाने के चौकी इंचार्ज हैं, जिनकी ये हालत हिंदूवादी संगठन के लोगों ने की है। ये मामला आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने का है, जहां 5 वीएचपी कार्यकर्ताओं पर आपसी रंजिश में एक मुस्लिम लड़के पर हमले का आरोप है। पीड़ित मुस्लिम लड़के की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की हिम्मत देखिए कि उन्होंने आरोपियों को थाने से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने पहले पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया और फिर एक चौकी इंचार्ज पर जानलेवा हमला किया। भाई भीड़ थी बहुत सारी, हम तो यहाँ आ रहे थे बस। हम क्या मारपीट करी है, गाड़ियों में आग लगाई है? गाड़ी में आग लगा दी, मुझे भयंकर मारा, गिरा के मैं हेलमेट लगाया था। आगरा में जो खास बात देखने को मिली थी वो थी भगवा गमछा, जिसकी आड़ में लोग गुंडागर्दी करते दिखे। आगरा में भगवा ब्रिगेड के हंगामे में एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि हंगामा करने वाले लोगों ने भगवा रंग का गमछा पहना हुआ था। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये लोग बजरंग दल
या हिंदू जागरण मंच जैसे हिंदुवादी संगठनों से संबंध रखते हैं। लेकिन जब हमने हिंदू जागरण मंच के नेता से इन लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने इन लोगों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी भगवा रंग का गमछा पहनकर गुंडागर्दी कर सकता है? जितने भी हिंदूवादी कार्यकर्ता थे, मैंने कहा कि सभी लोग थाने पे धरना दे रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद कुछ लोग ऐसे वहां पर मुझे लग रहा थे जिन्होंने ऐसा कर दिया। हमारे कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, सभी के सभी अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के महोबा की महिला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महिमा विद्यार्थी है। जो बात ये महिला अफसर कहने जा रही है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सत्ता के नशे में होश खोने वालों की घंटी बजाना कितना जरूरी है। सर, कार्यकर्ता सर मेरे बेडरूम तक चलाया था सर, ये प्रॉब्लम थी। और कई बार उन्होंने इस तरह से अभद्रता की और मैंने उनको कई बार चेतावनी देकर के छोड़ा भी, सिर्फ मौखिक सर। कई बार मतलब इसके पहले भी कई बार? जी सर, गेट पे मैं सर वहीं ब्लॉक में ही रहती हूँ और मेरे गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर देना, 4-5 लड़कों को बुला करके गैदरिंग करके गाली गलौज करना। स्टाफ ने भी कई बार बताया, लेकिन हमने इग्नोर किया कि मेरी नौकरी यही है, मैं अकेले रहती हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आज ये हुआ कि सर मना करने के बावजूद 2:30 बजे का समय था, 10 से 12 मैं अपने कार्यालय में निश्चित समय से बैठती हूँ। उसके बाद वो अंदर चले गए, अंदर तक, मेरे बेडरूम तक। महिला अफसर ने ये बात योगी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह के आगे कही, इस उम्मीद के साथ कि कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उसे पहला झटका तब लगा जब आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता को फोन लगाया गया। कितने बजे गए थे वीडियोस आपके यहाँ? तो अंदर तक दूसरे चले गए थे घर में? हाँ नहीं, घर आज एसडीएम साहब के कहने पे तुम गए थे वीडियोस आपके यहाँ? फोन पर जिस अंदाज में बातचीत की गई, उससे ये साफ हो गया कि आरोपी कार्यकर्ता को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मंत्री ने कहा, वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। कोई कार्यकर्ता घुस करके कोई अभद्रता नहीं की है, अपनी बात कहने के लिए गए थे। निश्चित रूप से उनको ऑफिस में अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, गए। उनको हम लोगों ने निर्देशित किया कि दोबारा कभी ऐसी कोई कार्रवाई न करें। और हमारी अधिकारी यहाँ पर आई थी, उनसे बातचीत हुई है। 2-3-4 बार उन्होंने अपने नल की कंप्लेंट करने के लिए गए थे, नल नहीं ठीक हो पाया था, इस नाते वो अपनी बात कहने के लिए गया था। वो कार्यकर्ता है, इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी अभद्रता नहीं करता है। मंत्री जी की बात सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं का हौसला कौन बढ़ा रहा है। जिस कार्यकर्ता को पार्टी से निकालना चाहिए था, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उससे प्यार से जानकारी ली गई। मंत्री के काम करने का तरीका उन्हीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात से पूरी तरह अलग है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा देने का वादा किया है। लेकिन आते ही हम लोगों ने कहा कि बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करके हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कराई। सज्जनों, हम किस समाज में रह रहे हैं जहां पर हम अपनी बहन और बेटी को सुरक्षा न दे सके, जहां पर कुछ चंद लोग राजनीतिक संरक्षण पाकर के बहन बेटियों के आवागमन को बाधित कर दे, हरगिज नहीं स्वीकार करनी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद अपने पहले बुंदेलखंड दौरे में ये बातें कही थी, लेकिन विडंबना देखिए कि उसी बुंदेलखंड में उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता पर महिला अफसर से बदसलूकी का आरोप लगा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस एंटी रोमियो स्क्वाड को छेड़खानी रोकने की जिम्मेदारी दी, उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, जहां यूपी के गोंडा में दारोगा शराब के नशे में बार बालाओं के साथ नाच रहा है। दारोगा की ये हरकतें यही नहीं रुकी, इसने बार बालाओं पर शराब भी फेंकी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को दागदार कर दिया।
पिछली सरकारों के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगता रहता था। सत्ता के इसी चलन को तोड़ने के लिए जनता ने बीजेपी को चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर लगाम लगाने का वादा भी किया, लेकिन लगता है कि उनकी बात उनके ही सहयोगी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।